मुझे गहरी सोच में गुम देखकर उसने कहा कि जनरल आसिम मुनीर मुकद्दर का सिकंदर है। जब कभी लगता है ये कहीं फंसने वाला है, कोई अचानक से गैबी मदद आती है, उसके टोले को मुश्किल से अमनो अमान बाहर निकाल कर खड़ा कर देती है। उसने दो चार मिसालें गिनवा दी। इलेक्शन नतायज चोरी करने के बाद का अवामी दबाव बर्दाश्त कर लिया। पाक भारत महादराई के बाद ट्रंप मदद को आ पहुंचा। मुआशी नाकामियां मुंह को आने लगी तो अरब ममालिक ने दिफाई मुआहदों और अपनी प्रॉक्सी जंगों में घसीट कर सहारा दिया। ईरान अमेरिका जंग में अचानक से अमेरिका को मुज़ाकरात का नाटक रचाना पड़ा तो फिर आसिम मुनीर काम आ गया। मैं जरा सी देर को खामोश हो गया। उसकी बात दुरुस्त महसूस हो रही थी। रजीम चेंज को 4 साल गुजर गए हैं। किसे मालूम था कि 10 अप्रैल की रात को जब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर था, उसके बावजूद इतना वक्त लगेगा। 8 फरवरी जैसी शानदार कामयाबी के बावजूद मजीद 2 साल गुजर जाएंगे। किसने सोचा था कि इस कदर बेपनाह मकबूलियत के बावजूद इमरान खान कैदे तन्हाई में होगा और उसकी पार्टी के लोग ओहदों, असम्बलियों और वजारतों में बैठे होने के बावजूद अपनी कमजोरियों की तावीलें करते फिर रहे होंगे। मैं यही सब सोच रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं था कि अचानक मैंने दोबारा सोचा। दिमाग ने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। सिस्टम सारा तबाह कर चुके। अदालतें, इंतजामिया, जमहूरियत, किस लिए? ताकि एक शख्स का रास्ता रोका जा सके। मेशत तबाह हो गई क्योंकि अहलियत भी नहीं थी और तरजीहात भी सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे। रफ्ता रफ्ता अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए तहरीक लब्बैक, अहले तशी, कबायली इलाके, औरत मार्च, क्रिकेट के खिलाड़ी, उलमाए दीन, कोई तबका ऐसा बचा नहीं जिसे अपना मुखालिफ न किया हो। ट्रंप की रस्सी को इस कदर मजबूती से थाम लिया है कि अरब ममालिक के साथ तल्लुकात में जगह जगह बारूदी सुरंगें भर दी हैं। शोहदा के नाम पर बनाने वाले इदारे फरोख्त कर दिए। शोहदा के नाम पर ली जाने वाली जमीनें लेकर प्लॉट बनाकर बड़े अफसरों को नवाज दिया। अस्पतालों पर बमबारी, मासूम बच्चों पर ड्रोन हमले किए। गर्जे के कपड़े उतरते चले गए। एक गड़े से निकलते हैं, दूसरे में जा गिरते हैं और पिछले गड़े वैसे के वैसे हर गुजरते दिन की कीमत अदा कर रहे हैं। कुछ न कुछ खोकर, जाया करके और तबाह करके, कभी इस मुल्क के इदारे, कभी मैशत, कभी अपनी साख, कभी इस मुल्क की साख। हर गुजरता दिन उनको तबाही के करीब ला रहा है और हमें कामयाबी के करीब ला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 8 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। आपके सामने बुलेटिन रखना है, खबरें रखनी है ताज़ा तरीन, कुछ वायरल ट्वीट्स रखने हैं, सियासी बयानात रखने हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि आपने पहली दफा हमारे थंबनेल को क्लिक की है तो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग
ऑलरेडी पहले ही सब्सक्राइबर्स हैं तो वो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। इसके अलावा अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, प्यारा प्यारा सा कमेंट किया करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कहता हूं वो ये कि आप वीडियो को जो है वो पूरा मुलाहिजा करने की कोशिश किया करें, बेशक म्यूट भी कर दिया करें, कोई चीज जो है वो स्किप न किया करें। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो कल आपको रिपोर्ट किया था कि बारिश में और ठंडे मौसम में इमरान खान से मुलाकातों का जो है वो दिन था। इमरान खान की बहनें हस्बे मामूल पहुंची और एक अच्छी खासी जो तादाद थी जो है वो वर्करों की वो भी पहुंची। लीडर्स जो हस्बे मामूल खैर नजर नहीं आए, जाहिर है बारिश हो रही थी, उनका मेकअप, उनके सूट, उनके कपड़े खराब हो जाते। बहरहाल इमरान खान की बहनें वहां पे मौजूद थी। एक है साबिक आईजी अब्बास खान, उनकी एक किताब है जो है ना वो उसमें वो लिखते हैं कि नून लीग ने तकरीबन 25,000 क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोग, चोर उचक्के बदमाश वो पुलिस में भर्ती किए। वो हमें रोजाना नजर आता है। कल भी पुलिस ने जो है ना वो ये मुजाहरा किया कि उनका मेरिट से, उनका कानून से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और वो शरीफ खानदान के जाती नौकर हैं, जाती मुलाजिम हैं। ये अलहदा बात है कि तनख्वाह वो पाकिस्तान के खजाने से लेते हैं, वरना उनकी हैसियत शरीफ खानदान के और एस्टेब्लिशमेंट की जाती जो है वो मुलाजमत से अलावा कुछ नहीं है। कल इमरान खान की बहनों को एक दुकान में भी वो बंद किया गया, कुछ देर के लिए लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस जो है उसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। एक छोटी सी बच्ची को जो है वो मारा पीटा गया, बहुत छोटी बच्ची को। बहरहाल वहां पे काफी जो है ना वो सियासी हरकत रही। तो एक ट्वीट आया हुआ था, अलीमा खान जो है वो छतरी लेकर फुटपाथ के करीब बैठी थी, तो उस तस्वीर के ऊपर कैप्शन था कि कल को कोई और यहाँ पे बैठा होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि बारिश की वजह से उसका मेकअप उतर रहा होगा, लेकिन उस वक्त औरत कार्ड नहीं खेला जा सकेगा, क्योंकि जो कुछ ये कर रहे हैं वो सारा पलट कर आता है। और बकौल इमरान रियाज खान के ये जर्नैल, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ये किसी की भी नहीं है, किसी की भी, सिवाय अपने। इनके अपने मफादात, इनकी अपनी जो सल्तनत कायम है 78 साल से पाकिस्तान पे, ये उसके साथ हैं। ये अपने मफादात के मुखलिस हैं। इनको किसी पार्टी से न मोहब्बत है न नफरत है। हाँ, ये वक्ती तौर पे फैसले करते हैं जो वक्ती होते हैं, क्योंकि मुल्क के बारे में तो कभी इन्होंने सोचा नहीं है ना कि मुल्क के बारे में लॉन्ग टर्म सोचें या पॉलिसी बनाएं। इनका होता है कि जो आर्मी चीफ आता है वो अपने और उसके साथ एक टोला होता है, उसकी मफादात का ध्यान करता है। वरना आप देखें ना कि ये जो मामलात हो रहे हैं ईरान के साथ, अमेरिका, ये मुज़ाकरात, इसमें फौज का क्या काम है? फौज का मैंडेट ही नहीं है। ये खुली आइन की खिलाफ वर्जी है, हलफ की खिलाफ वर्जी है, और ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल कल जो है वो ये कुछ हुआ अडयाला जेल के बाहर, और इमरान खान के साथ हस्बे मामूल मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपको खबर दे चुका हूं कि आज सुलेमान सफदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस डोगर, उन्होंने जो है वो ऑर्डर किया है कि सुलेमान सफदर को आज 2 बजे इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। ये बहरहाल किसी हद तक अच्छी खबर है कि सुलेमान सफदर इमरान खान से जो है वो मिलेंगे, और इसके अलावा जो है वो इमरान खान की सूरत हाल के बारे में वो आकर बताएंगे। ईरान को जो है वो चाहिए कि वो इसराइल के रास्ते से हट जाए, क्योंकि इजराइल जो है वो ग्रेटर प्लान रखता है और उसने ग्रेटर बनना है। ये बयान कौन दे सकता है? ये बयान वो शख्स दे रहा है जो कुश्ते बनाता है और फिर खुद खाता है और उसके फिर दिमाग को चढ़ जाते हैं। ये जेदा चंगड़ फरमा रहा है कि जी ईरान हट जाए। इन लोगों का कोई गैरत से, इन लोगों का कोई इस्लाम से, इन लोगों का कोई मर्दानगी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिस तरह खुद जो है वो किराए के टट्टू हैं, उसी तरह ये दूसरों को भी समझते हैं और ये फरमाते हैं कि ईरान जो है वो इजराइल के जो है ना वो रास्ते से हट जाए।
उसके बाद जो अगली खबर है वो ताहिर अशरफी साहब, ताहिर अशरफी साहब फरमाते हैं कि जी सऊदीया की मर्जी है, वो अपनी सरजमीन जो है वो जिसको भी दे, बिल्कुल सऊदीया की मर्जी है, वहां पे वो रेसलिंग करवाए, वो अधनंगी औरतें नचवाए काबे की शबी के सामने, इसके अलावा वहां पे वो म्यूजिक कॉन्सर्ट कराए, वो उसकी मर्जी है। वो जो है ना अमरीकी अड्डों की आड़ में वहां फांसी के अड्डे बनाए, वहां पे खंजीर खाए, वहां पे सारा कुछ करे, लेकिन फिर उनको पट्टा डाले ना कि वो किसी मुल्क पर हमला न करें, उनको ये पट्टा डाल के रखे। ताहिर अशरफी साहब आप रियाल तो हलाल कर रहे हैं, लेकिन बात पूरी करें। ईरान इस पर अफगानिस्तान पर लगातार पाकिस्तान क्यों हमले करता रहा रमजान और मुबारक में, कि जी ये सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, यहां से दहशत गर्द जाते हैं। हम इस बात को मान लेते हैं, मानते भी हैं, तो फिर यही ईरान कहता है कि सारी जो है ना वो यहीं से हमले हो रहे हैं, यहां से जहाज उड़ान भर रहे हैं, यहां से उनको तेल दिया जा रहा है, यहां से उनका फ्यूल जो है ना भरा जा रहा है। तो फिर आप अपने आकाओं को भी समझाएं ना, वो जो मर्जी है करें। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं अपने जो है ना वो नादरीन को कि किसी दौर में जो अबू लाब था ना, वो भी खादिम काबा था, वो भी बड़ा ख्याल करता था काबा का, काबे की रसूमात का, और लोगों की खिदमत भी करता था, लेकिन वो जो है तौहीद को या अल्लाह पाक को नहीं मानता था, अल्लाह पाक के और इस्लाम के असूलों को नहीं मानता था, इंसाफ को नहीं मानता था। तो अबू लाब भी किसी दौर में, ये जो चूरन बेचते हैं ना खादिम हरमैन शरीफैन, और अभी तक किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा और न देखेगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके लिए कट मरेगा जो उसकी बसात होगी। ताहिर अशरफी साहब को जो है वो रियाल हलाल नहीं करने पड़ेंगे। तो बहरहाल वो अपने आकाओं को भी समझाएं कि वो भी जो है वो अड्डे उनको न दें। उसके बाद जो अगली खबर है वो जेडी वांस, ये जो कि रात को डेवलपमेंट हुई है, ये उससे पहले की बातें हैं जो इन्होंने टरे मारे, टरे जो इन्होंने जो है ना बढ़के मारी। जेडी वांस कहते हैं हंगरी में कि हमारे पास जो कुछ है वो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया और ईरान को लग पता जाएगा। हर किसी को पता है जेडी वांस साहब कि आप लोग जंगी मुजरिम हैं, आप लोग साइकोपैथ हैं, आप लोग जो है वो जहनी गुलाम हैं और जहनी बीमार हैं, और आप लोग स्वयं इंसानियत को कत्ल करने के, एप्स्टीन फाइल ज़दा होने के, और आप क्या कर सकते हैं, आप इंसानों को कत्ल करेंगे। हर किसी को पता है आपके पास एटम बम है, लेकिन इस वक्त दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास भी जो है वो एटम बम है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो तकरीब होती है, तो याया आफरीदी जो है वो पीटीवी को खत लिखते हैं कि ये तकरीब बराह रास्त दिखाई जाए। इस शख्स को टीवी पे आकर दांत निकालने का बड़ा शौक है। इन लोगों ने अपने आप को 40-40 लाख रुपए में बेचा। जिस तरह आप एक वेड़ा खरीदते हैं, अब ईद आने वाली है, या बकरा खरीदते हैं, इसी तरह इन लोगों ने अपनी कीमत लगवाई 40-40 लाख रुपए, और ये बिल्कुल खाकरोबों की तरह या सुथरा पंजाब की तरह ये जर्नैलों के मुलाजिम बन गए, हुकूमत के मुलाजिम बन गए। अब ये एक हुकूमत का इदारा है, ये कोई अदलिया नहीं है, ये कोई जज नहीं है, ये चपड़ासी हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि मेरा थोबड़ा पीटीवी पर दिखाया जाए। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब की हामिद मीर साहब ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि वो फौजी अफसरों को मुलाकात के लिए पैगामात भेजती हैं। वे तो हामिद मीर साहब वो खुद कह चुकी हैं कि मुझे रास्ता वो आता है, बहुत अच्छी तरह आता है, उसमें पॉलिश करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और फिर मोहतरमा ने वो रास्ता अख्तियार कर लिया। पॉलिश का जो बड़ा पीपा था वो हाथ में पकड़ लिया, और जो काला जूता देखा उसको चमकाना शुरू कर दिया, और अब वो मौजें कर रही हैं। 11 अरब का जहाज भी है उनके पास, उनका बेटा उस जहाज में हनीमून भी मनाता है और सारा कुछ करता है। उसके बाद पीटीआई की आप हालत देखें कि जब एहतजाज करना हो, इमरान खान को आजाद जो है ना वो कराना हो, तो इनको जो है ना वो पेट में मरोड़ पड़ते हैं इन दलों को। एक सेनेट की सीट है, मुराद सईद ने इस्तीफा दिया है, वो खाली हो गई है। अब उस एक सीट के लिए पता है कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं? 62, 62।
62 लोगों ने कागजात जमा करा दिए हैं कि मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि सीट यकीनी है। केपीके में वोटिंग होगी, केपीके में इनके 92 अरकान है और वो बंदा सेनेटर बन जाएगा। अब उसकी कीमतें लगवा रहे हैं ये। कोई कह रहा है कि जो 35 लाख रुपए महीना देगा इमरान खान की वकीलों की फीस, उसको टिकट दिया जाएगा। कोई कह रहा है जो 40 लाख देगा, ये वो खुद कहां पे है, उसकी अपनी हालत क्या है, उसकी अपनी बहनों के साथ क्या हो रहा है, और इन जो है वो आप देखें। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये हम लोग या ये पार्टी इमरान खान को डिजर्व ही नहीं करती थी, बल्कि मजबूरी तौर पे पाकिस्तान इमरान खान को डिजर्व नहीं करता था। आप देखते हैं कि 2-2 टके के लोग, वो अमेरिका में बाराक ओबामा, वो नाइजीरिया से या पत्नी सोमालिया से आकर अमेरिका का सदर बन जाता है और वहां पे इतने बड़े बड़े जो है ना वजीर बन जाते हैं। बरतानिया का भी यही हाल है। इमरान खान अगर उन मुल्कों में होता तो कब का सदर या वजीर आजम जो है वो बन चुका होता। बहरहाल जहां पठान भाई वो 62 बंदों ने कागजात जमा करा दी हैं एक सीट के लिए। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अमरीकी जनरल कहते हैं कि ये जो हमने ऑपरेशन किया एक पायलट के लिए, तो हम हैरान रह गए कि जो आम ईरानी थे वो आम असला लेकर, छोटा छोटा असला लेकर जहाजों पे बराह रास्त फायरिंग कर रहे थे। हमारे जहन में था कि ये हमें निजात दहिंदा समझते हैं, लेकिन जो है वो तो हमें हमलावर समझते हैं और बिल्कुल ईरान उनको हमला आवर और काबिज समझता है। ईरान से जो बन पड़ेगा वो उनके साथ करेगा। पीट हेक्सिस जो है इसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये दुनिया का या अमेरिका का लोफर तरीन जो है वो बंदा है। एक खातून कहती हैं कि ये सारी रात जो है वो शराब खानों में पड़ा रहता है। अब जो वजीर दिफा है, जो तकरीबन 100 से ज्यादा आला अफसरों को बरतरफ कर चुका है, और आर्मी चीफ ने जो है उनके आर्मी चीफ ने जब इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में उसने लिखा कि बॉस को जो है वो साहिब किरदार होना चाहिए, किरदार वाला बंदा होना चाहिए। बहरहाल पीट हेक्सिस जो है इनके बारे में वो रिपोर्ट आ रही है कि शराब पीकर सूसू पेंट में कर देना इनके लिए आम रूटीन है, हवा को खारिज करना इनके लिए आम। ये लोग हैं, ये लोग अमेरिका पर काबिज, ये टोला आकर जो है ना वो अमेरिका पर हुकूमत कर रहा है, लोग ईरान पे गिला देता है। बहरहाल जी, उसके बाद जो अगली खबर है वो कल वीडियो वायरल हुई है, और वीडियो जो है ना वायरल हुई है सरदार अख्तर जान मेंगल की। मैं खुद हैरान रह गया उनकी रोज राइस देखकर। यानी ये गाड़ी पाकिस्तान में अव्वल तो मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए तो ये 40 से 45 करोड़ की गाड़ी है। वो वीडियो आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। फिर आप कंपैरिजन करें बलोचिस्तान का, जिसके 16 जिलों में जो है वो पानी नहीं है। मैं सोच रहा था कि अख्तर जान मेंगल अगर ये रोज राइस बेचें तो 1-2 जिले में पानी निकल सकता है, बलोचों को पानी मिल सकता है। लेकिन उनकी कल की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। फिर 3-4 बंदे जिस तरह दरवाजा खोलते हैं और अख्तर जान मेंगल उसमें बैठते हैं। एक और जो है सिराज रईसानी शहीद, जो शहीद हुए थे पाकिस्तानी थे, उनके बेटी की वीडियो आई है, उनकी गाड़ी भी देखने वाली थी, छोटा सा उनका बेटा है। बहरहाल ये जो बलोचिस्तान के हमारे दोस्त हैं, सरदार हैं, ये गिला जरूर करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आकर ये अपनी कीमतें लगवा लेते हैं। वो बाप पार्टी को देखें, यानी कुछ अर्सा पहले इनका अपना वजीर आजम था काकड़, काकड़ बलोचिस्तान का था ना। उसने क्या किया बलोचिस्तान के लिए? यहां पे पूरा साल वो बदमाशी करता रहा जर्नैलों के सर पे। बलूचिस्तान के लिए क्या किया उसने? या यानी कुछ अर्सा पहले दुनिया का सबसे लानती और खबीस शख्स कादी फायज ईसा वो बलूचिस्तान से था। उसने क्या किया जो है ना वो बलूचिस्तान के लिए? अभी एक वो कादर मंदोखेल बैठा है, वो बलोची है। बहरहाल ये जब इस्लामाबाद में आते हैं तो ये अपनी औकात, अपना जो है ना वो पिछला सारा कुछ जो है वो भूल जाते हैं। बहरहाल ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। अमरीकी सहाफी है जो है ना वो टकर कार्लसन, इसने बड़ी टक्कर दी है ट्रंप को और ट्रंप के टोले को। ये कहते हैं कि आज तक मालूम नहीं हो सका कि ट्रंप का मजहब कौन है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया है टकर कार्लसन ने कि जब इस शख्स ने जो है वो
हल्फ लिया तो इसने बाइबल पे हाथ नहीं रखा और इसका जो मजहब है वो नामालूम है, कोई जानता नहीं है कि इसका मजहब कौन सा है। बाकी इसका कोई मजहब नहीं है, ये लानती शख्स है, इसका क्या मजहब हो सकता है। तो वैसे भी जो इजराइल वाले हैं वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा दोस्त पहले जो है वो व्हाइट हाउस में नहीं आया और अब वो वहां पे मौजूद है। और बाज अमरीकी कहते हैं कि अंदर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप वो यहूदी हो चुका है। उसके बाद ईरान ने जो है ना वो गेम बदली है। ईरान ने आखिरी वक्त पे जो पैगाम भेजा उस पैगाम में क्या था कि सारी गेम बदल गई। इसका पस मंजर ये है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वक्त गुजर गया है, यानी थी तो रात लेकिन सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान को सफ़े हस्ती से जो है वो मिटा देगा। लेकिन जब खबरें आई कि जो ईरान की तैयारियां हैं तो ईरान की तैयारियां भी बड़ी खतरनाक है। यानी यहां तक कहा गया कि ईरान बुर्ज खलीफा को उड़ाने वाला था। इसके अलावा ईरान सऊदीया पे बहुत बड़ा जो है वो हमला करने वाला था, उसमें अरामको भी शामिल थी, उसमें और भी बहुत बड़े बड़े अहदाफ थे, खासकर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी उसमें शामिल थे। तो बहरहाल इस्लामाबाद के जरिए जो है वो खबरदार किया गया अमेरिका को। और फिर अमेरिका में इतनी ज्यादा तनकीद हुई, इतनी ज्यादा तनकीद हुई, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हम पूरा तमद्दुन और पूरी तहजीब तबाह कर देंगे, हम सारे ईरानी मार देंगे। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने जिन पुलों का नाम लिया, उन्होंने जिन तनसीबात का नाम लिया, तो ईरानी अवाम जो है वो इकट्ठे होकर उन तनसीबात पे चले जाते हैं, वो इंसानी ढाल बना लेते हैं। और जिन पुलों का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था वो लोग उन पुलों पर जमा हो जाते हैं और पूरी दुनिया देखती है कि किस कैरेक्टर की मालिक है ये ईरानी कौम। उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर आता है, बैरूनी भी और अंदरूनी भी, कि वो जो है अपनी जो डेडलाइन थी उसको वापस ले लेता है। लेकिन उसके लिए बाकायदा एक ड्रामा करना पड़ता है। ड्रामा इस तरह करना पड़ता है कि हमें फेस सेविंग जो है वो चाहिए। फेस सेविंग इस तरह चाहिए कि वो पैगाम भिजवाते हैं पाकिस्तान के अर्दली को, शहबाज शरीफ को, और वो पैगाम, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, एज इट इज वो जो है उसको ट्वीट कर देते हैं और पूरी दुनिया में ये अर्दली जो है वो जलालत कमाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये ट्वीट, वो जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, यानी वो जिस तरह उसको मिला उसने वो कर दिया। समी इब्राहिम साहब इस पे क्या कहते हैं, ये सिर्फ अफसोसनाक नहीं, ये कौमी सतह की जलालत और शर्मिंदगी है, ये समी इब्राहिम का कहना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने के लिए सफारतकारी यकीनन एक काबिल तहसीन अमल है, बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन अगर असल सफारतकारी कहीं और हो रही हो और हमारे अपने वजीर आजम सिर्फ एक कठपुतली की तरह स्टेज पर सफारती नाच दिखा रहे हो, असल काम कहीं और हो रहा है। दरमियान में ये वैसे फने खान बने हुए हैं, यानी यहां कंधे पे परना रख के, मुंह में बीड़ी रख के और कान में वो अत्तर वाली रूई रख के, ये जो है ना वो चाचे मामे बने हुए हैं। असल सफारतकारी जो है वो कहीं और हो रही है और हमारे अपने वजीर आजम सिर्फ एक कठपुतली की तरह स्टेज पर सफारती नाच दिखा रहे हो, तो ये सिर्फ नाकाबिल कबूल नहीं बल्कि एक निहायत घटिया और काबिल नफरत अमल है। इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत की क़यादत अगर इस हद तक खुशामदी, बेख्तियार और नकल पर इन्हिसार करने वाली हो जाए तो ये सिर्फ क़यादत की कमजोरी नहीं, ये पूरी कौम की तजलील है। सर शर्म से झुक जाता है कि हम किसके हाथों में हैं। कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, मगर जब ये भी समझ ना हो कि हम क्या कर रहे हैं तो फिर यही तमाशा बनता है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। शहबाज शरीफ साहब की एक्स पर पोस्ट ने सारा भांडा ही फोड़ दिया। मशहूर सहाफी रायन ग्रिम भी हैरान रह गए और लिखा,
ये नाकाबिल यकीन है कि वजीर आजम ने वही ड्राफ्ट कॉपी पेस्ट कर दिया जिसमें साफ लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, ये ऊपर लिखा था। यानी मैं आपको सादा अल्फाज में समझा दूं कि ये अमेरिका जान छुड़ाना चाहता था, जूते छोड़ के भागना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप। तो उसने ये ट्वीट कर, यानी वो लिख के वहां व्हाइट हाउस में ये शहबाज शरीफ की तरफ किया कि तुम ये ट्वीट करो कि हम इसमें जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं और हम सफारती कोशिशें कर रहे हैं। ये महज एक गलती नहीं, ये इस बात का सबूत है कि फैसले कहीं और हो रहे हैं और हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इनकी क्या औकात है। आज हम मजीद रुस्वा हो चुके हैं और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं। ऐ मेरे मौला, इस कौम पर रहम फरमा, हमें सच्ची, बहादुर और मुखलिस क्यादत अता फरमा और इस सारी क्यादत से हमारी जान छुड़ा और हमारे गुनाहों को माफ फरमा, जिन गुनाहों की वजह से ये नाअहल टोला हम पे मुसल्लत हुआ। यानी जूते छोड़ के भागना था डोनाल्ड ट्रंप ने और इस्तेमाल किया गया शहबाज शरीफ को, और अर्दली ने पूरी जो है वो दुनिया में जलालत कमाई और वही ट्वीट एज इट इज कर दिया। अब जो ईरान की शराइत है, ईरान की शराइत रेड उर्दू जो है वो लिखता है कि ईरान जीत गया है। जाहिर है ट्रंप जूते छोड़ के भाग गया। मैंने आपको बताया ना, उसने शहबाज शरीफ से ट्वीट करवाया। ईरान क्या कहता है? ईरान के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले नुकात दर्ज झैल है। कहा गया है कि ये जुमे से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू होंगे और ईरान की तरफ से वो ये वाले नुकात हैं। अदम जहरियत का अहद कि कभी आप लोग जारियत नहीं करेंगे जिस तरह आप हर महीने करते हैं। ईरान का हुर्मुज के अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रहना, यानी उनका कंट्रोल बरकरार रहेगा। 2 हफ्ते के लिए तो खोल दी गई है, क्योंकि जो डेडलाइन है उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। तो 2 हफ्ते के लिए अबनाए हुर्मुज जो है वो हर किसी के लिए खुली होगी। इस 2 हफ्तों में कोई मामला ये वाले जो मैं आपके सामने नुकात रख रहा हूं, यूरेनियम की अफजर्दगी को कबूल करना, जो हमारे पास इनरिच्ड यूरेनियम है वो हमारे पास रहेगी। तमाम बुनियादी और कानूनी पाबंदियों का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को मनसूख करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, अमरीकी जंगी अफवाज का खित्ते से इनखिला, तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, यानी इसमें लबनान भी शामिल है, इसमें हूतीज भी शामिल हैं कि उन पे भी हमला नहीं होगा और ईरान को मुआवजा भी अदा किया जाएगा। ये वो नुकात हैं जिन पर ईरान ने रजामंदी जाहिर की है और जो है वो इस पर मुज़ाकरात होंगे। बड़े अरसे बाद खित्ते की सूरत हाल पे वो कोर कमांडर जो है ना वो इजलास होता है, जिसे कादी हुसैन अहमद ने करोड़ कमांडर्स जो है ना वो कहा था। बहरहाल उनका इजलास होता है तो वहां पे बड़ा लंबा चौड़ा उसका एलामिया आता है। उसकी जो खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि उसमें ईरान की मजम्मत की जाती है और फिर नून लीगियों को और टूट्स के पट्टे खोले जाते हैं कि वो ईरान के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दें। बयानियां बनना शुरू हो गया इजलास के बाद। फिर जो ईरानी सहाफी पाकिस्तानी टीवी पर आते थे उनको भी रोक दिया गया। मोहम्मद बाकरी ने इसकी तस्दीक की। वो ना इजराइल की मजम्मत करते हैं, ना अमेरिका की मजम्मत करते हैं, ना जो ईरान में बच्चियां शहीद होती हैं उनकी मजम्मत करते हैं, ना जो ईरान के पुल उड़ाए गए उनकी मजम्मत करते हैं जर्नैल साहबान, यानी बाजमात हस्ब मामूल जिस तरह वो अमेरिका के सामने करते हैं। क्योंकि एक दफा इनको रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था मुशर्रफ को कि हम तुम लोगों को पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। उस वक्त से ये डरे हुए हैं कि DHAs न तबाह हो जाएं, हमारे गोल्फ कोस्ट न तबाह हो जाएं। अगर ये पत्थर के दौर में चला गया तो हम हुकूमत किस पे करेंगे? यानी हम कहां पे जो है ना वो खड़पैंची करेंगे। वो इफ्तिखार ठाकुर कहता है ना, उसको बीवी कहती है कि तुम चौधरी होगे तो बाहर होगे।
इफ्तिखार ठाकुर कहता है बाहर वाले कहते हैं कि तुम चौधरी होगे तो घर वाले हो, घर में होगे, मुझे बताओ कि मैं चौधरी हूं कहां पे। ये जो है ना, ये इधर ही चौधरी हैं, यानी पाकिस्तान पे चौधरी हैं, पाकिस्तान पे जर्नैल हैं, पाकिस्तान पे डाडे हैं, सोटे, डांगा, जेला। कल जिस तरह इमरान की बहनों के साथ हुआ, उनके सामने ये बिल्कुल जो है ना 78 साल में आज तक जो है ना वो अमेरिका को ना नहीं की। अमेरिका को कल इजलास होता है और मजम्मत किसकी होती है? ईरान की। बजाय इसके कि ईरान की दिलेरी को शाबाश दी जाती, ईरान ने जिस खूबसूरती से अपने से 50 गुना बड़े लानतियों और दुश्मन को हैंडल किया, उसकी तारीफ की जाती कि हम ईरान के काज के साथ खड़े हैं। ये कौन सा दीन है जो बदमाशों को छूट देता है? दीन तो छूट नहीं देता। दीन तो कहता है, इस्लाम तो कहता है कि बदमाश को गले से पकड़ो। मैंने किताब में पढ़ा, कल की तरह मुझे याद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो खलीफा जो है ना वो मुंतखब होते हैं, वो अपनी पहली तकरीर में लोगों से कहते हैं कि आज के बाद तुम में से जो मजलूम था वो मेरे नजदीक जो है वो प्यारा था, और जो तुम में से जालिम है वो आज से समझ ले कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। दीन तो ये कहता है, दीन तो बदमाशों को गले से पकड़ने के लिए कहता है, दीन मजलूमों की मजम्मत करने को कहता है। क्या आप अपने जो है ना वो उसमें लालच में अपनी जो है ना खड़पैंची में मजलूमों पे चढ़ दौड़े? मजा आता ना आप अमेरिका की मजम्मत करते, मजा आता आप वो जो जिसे यूरोप जंगी मुजरिम समझती है बेंजामिन नेतन्याहू की जो है ना वो मजम्मत करते। लेकिन हस्ब मामूल बाजमात अमेरिका के सामने लेटना था, उसी के अहकामात मानने थे, और पाकिस्तान पे रोब, पाकिस्तान पे हुकूमती चेंज, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम करना जिनकी आइन में इजाजत ही नहीं है, जिसकी आइन इजाजत ही नहीं देता। तो बहरहाल जी ये बड़े अरसे बाद इजलास होता है और इसमें बाजुमात जो करोड़ कमांडर साहबान होते हैं वो अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। वो ना सऊदीया की मजम्मत करते हैं कि क्यों अमेरिका को अड्डे दिए, ना जो है ना वो किसी और मुल्क की मजम्मत करते हैं। वो मजम्मत करते हैं तो ईरान की मजम्मत करते हैं कि ईरान यूएई पे हमले बंद करे, ईरान जो है वो सऊदीया पे हमले बंद करे। उनको नहीं कहते कि तुम लोग जो है वो क्यों इनको हमले के लिए अड्डे दे रहे हो या अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हो। बहरहाल ये हम पे चौधरी हैं, बाकी अमरीका हो गया या इजराइल हो गया, उनका जो है ना अगर नाम आए तो इनके मुंह में जो है वो दही जम जाता है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।